नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर कैरियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, अभ्यास 46 ऋषि प्रणाली पुस्तक से लिया गया है। ये शॉर्टहैंड में लिखा हुआ है और इसे हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पा का चिन्ह बना हुआ है और उसके बाद ना बना हुआ है और ना के बाईं ओर फर्स्ट प्लेस पर ये जो चिन्ह बना हुआ है गोल सर्किल जैसा और नीचे की ओर खुला हुआ है, ये वा के लिए होता है। तो पहले हम पा पढ़ेंगे और उसके बाद वा पढ़ेंगे, फिर ना पढ़ेंगे। प व न, पवन। यहाँ देखें, ये पा का चिन्ह बना हुआ है और फिर ना बना हुआ है और फिर पा बना हुआ है और पा में त्रा वाला चाप लगा हुआ है और पा के दाहिनी ओर मोटा यहाँ पा बना हुआ है और ना बना हुआ है और फिर पा बना हुआ है और त्रा वाला चाप लगा हुआ है और पा के दाहिनी ओर हल्का डैश लगा हुआ है थर्ड प्लेस पर, जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पा पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद त्रा पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पा पढ़ेंगे यहाँ पर पा, और उसके बाद ना के बाईं ओर ये वा के लिए चिन्ह लगाया गया है। तो इसको हम, क्योंकि ये बाईं ओर लगा हुआ है, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे पा के बाद वा, के बाद ना पढ़ेंगे ना, पवन, फिर पा और छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे पा पर पु, उसके बाद त्रा का चाप लगा हुआ है तो त्रा पढ़ेंगे पुत्र, पवन पुत्र। यहाँ देखें, पा का चिन्ह बना हुआ है, फिर वा बना हुआ है और फिर त्रा का चाप लगा है और वा की दाहिनी ओर थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु लगा हुआ है, जो छोटी ई की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम पहले पा पढ़ेंगे, फिर वी पढ़ेंगे, फिर त्रा पढ़ेंगे, यानी कि पवित्र। यहाँ पा का चिन्ह बना हुआ है, फिर वा बना हुआ है, फिर ता में रा का आंकड़ा लगा हुआ है तो ता, और उसके बाद रा पढ़ेंगे यानी कि त्रा, और उसके बाद ता फिर बना हुआ है और इस ता के दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है, जो बड़े आ के स्वर के लिए होता है। तो इस ता पर हम बड़े आ का स्वर लगाएंगे और पिछले ये ता में जो रा का आंकड़ा लगा हुआ है, इस ता के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है, जो छोटी ई की मात्रा के लिए होता है, लेकिन ये बाईं ओर है तो ये हम पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे और पिछला व्यंजन वा है, तो हम वा पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। तो इस प्रकार हम पहले पा लिखेंगे, पा, फिर वी फिर त्र पवित्र, फिर पवित्रता, उसके बाद अगला वाला ता बोलेंगे और उस पर आ का स्वर लगाएंगे, पवित्रता। यहाँ पर पा का चिन्ह है और ना है, फिर सा का व्रत लगा करके नीचे ता को निकाला गया है और ता के बाईं ओर हल्का डैश लगाया गया है, जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है, और ना के बाईं ओर वही वा वाला चिन्ह लगाया गया है फर्स्ट प्लेस पर। तो इसे हम पा के बाद पढ़ेंगे, यानी कि पहले पा, फिर वा, फिर ना,
उसके बाद सा पढ़ेंगे और सा पर ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि सा की अगले व्यंजन पर यानी कि ता के बाईं ओर छोटे ऊ की मात्रा के लिए थर्ड प्लेस पर हल्का डैश लगाया गया है, जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम सा पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद ता लिखेंगे, पवन सुत। यहाँ पर पा का चिन्ह बना हुआ है, फिर वाह है और वाह के बाईं ओर हल्का डैश लगा हुआ है, जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है, और क्योंकि बाईं ओर है इसलिए पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा ये। और वाह के दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है, जो आ की मात्रा के लिए है। तो यहाँ पर हम पहले ऊ की मात्रा पा पर पढ़ेंगे, यानी कि पू, और उसके बाद वाह लिखेंगे और वाह पर डंडा लगाएंगे बड़े आ का, क्योंकि डैश यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आकर लगा हुआ है, पुआ। यहाँ पर ये चिन्ह वाह के लिए आया हुआ है, बा, और उसके बाद फिर वाह बना हुआ है, और बा के बाईं ओर हल्का डैश लगा हुआ है, जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है, और दाहिनी ओर वाह के मोटा डैश लगा है, जो आ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम पहले बा पढ़ेंगे और बा पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि वाह के बाईं ओर वाह की ऊ की मात्रा के लिए हल्का डैश लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम बू पढ़ेंगे, पहले इसे बू, उसके बाद वाह, बू वाह। यहाँ पा बना हुआ है और पा की दाहिनी ओर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु बना हुआ है, और उसके बाद सा का व्रत है, फिर वाह बनाया हुआ है, और वाह के दाहिनी ओर मोटा डैश लगा है। तो इस यहाँ पर पहले हम पा पढ़ेंगे और पा पर एक ही मात्रा लगाएंगे, पे, फिर शा पढ़ेंगे और फिर वाह पढ़ेंगे, और वाह पर आ का स्वर लगाएंगे, पेश वाह। यहाँ पर ये वाह के लिए चिन्ह बनाया हुआ है, वाह, और फिर रा, और फिर हा का व्रत लगा है, और वह रा के बाईं ओर थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु है, जो छोटी ई की मात्रा के लिए होता है। तो इस छोटी ई की मात्रा को हम वाह पर पढ़ेंगे, वी, फिर रा पढ़ेंगे, फिर हा पढ़ेंगे, बी र ह, बिरह। यहाँ पर वाह के लिए चिन्ह बनाया गया है, वाह, फिर रा, और फिर धा। ये धा को हमने बाद में डैश लगा दिया है, तो ये कटा हुआ माना जाता है। तो और धा के बाईं ओर हल्का डैश लगा हुआ है, जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि ये अगले व्यंजन पर है, तो ये छोटे ऊ की मात्रा रा पर पड़ी जाएगी, क्योंकि ये धा के बाईं ओर लगी हुई है। तो यहाँ पर पहले हम वी पढ़ेंगे, फिर रू, फिर ध, विरुद्ध। यहाँ पर ये ला बना हुआ है और ये घुंडी जो निकली हुई है, तो ये वाह इसमें लगाया गया है, यानी कि वे, फिर ला, और ला की फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है, तो ला पर पढ़ा जाएगा, वे ला, फिर या है, फिर ता है, विलायत। यहाँ पर भी ला बना हुआ है और इसमें वाह वाला चिन्ह लगा हुआ है, मिला हुआ है। तो यहाँ पर पहले वाह और फिर ला के दाहिनी ओर मोटा डैश है, जो ओ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लो पढ़ेंगे, फिर चा बना हुआ है और ना का आंकड़ा लगा हुआ है, तो चा और ना पढ़ेंगे, यानी कि विलोचन। यहाँ पर वा का चिन्ह है, बा का चिन्ह, और फिर वा बना हुआ है, और वा के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है, जो छोटी ई की मात्रा के लिए होता है। तो इसे हम पा पर लगाएंगे और उसके बाद वा पढ़ेंगे, फिर धा पढ़ेंगे। ये धा, यानी कि धा के बाईं ओर भी हल्का बिंदु बना हुआ है, तो उसके बाद वाह जो लगा हुआ है पीछे, तो उस पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि धा के बाईं ओर ये बिंदु लगा हुआ है। तो बाईं ओर जब बिंदु लगता है या कोई भी स्वर लगता है, तो पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे, बे, बे, ध, विविध। यहाँ भी बा का चिन्ह बना हुआ है, फिर वा बना हुआ है, और फिर हा का व्रत लगा हुआ है, और वा के बाईं ओर हल्का बिंदु है थर्ड प्लेस पर। तो इस बिंदु की, यानी कि ई की मात्रा को हम वा पढ़ पाएंगे, यानी कि बी, फिर वा पढ़ेंगे और वा पर आ का डैश लगाएंगे,
यानी कि आ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर राइट हैंड साइड पर वहाँ की दाहिनी ओर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर लगा हुआ है जो आ के स्वर के लिए होता है। तो यहाँ पर हम आ का स्वर लगाएंगे विवाह, और उसके बाद हा का व्रत है तो हा लिखेंगे विवाह। यहाँ पर वाह बना हुआ है, सा का व्रत है, फिर वाह है, फिर दोबारा से वाह है, और फिर पा बना हुआ है, और पा की दाहिनी ओर थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु बना हुआ है जो ई की मात्रा के लिए होता है। तो हम पा पर ई की मात्रा लगाएंगे, और वा की दाहिनी ओर मोटा डैश है जो आ के स्वर के लिए होता है, तो वहाँ पर हम आ की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पर विश्वव्यापी यानी कि वापी है लेकिन विश्वव्यापी इसको पढ़ा जाएगा, विश्वव्यापी। यहाँ पर वा बना हुआ है, और फिर सा का व्रत है, फिर वा बना हुआ है, फिर वा बना हुआ है, और फिर धा और ला, और उसी में या का चिन्ह लगाया गया है। और इस प्रकार हम इसको बेस, यहाँ पर वी पर हल्का बिंदु लगाया हुआ है जो छोटी की मात्रा के लिए है, तो वहाँ पर हम 20 से शुरू करेंगे। वी स हुआ, फिर विद्या विधा लय, लेकिन इसको सेंस में लगे विश्व विद्या लय। यहाँ पर या बना हुआ है, फिर दा है, और फिर वाह है, और वाह में सा का व्रत लगाया गया है, यानी कि वाह के बाईं ओर हल्का डैश भी है थर्ड प्लेस पर जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है। और क्योंकि ये वाह के बाईं ओर है तो इस ऊ की मात्रा को हम दा पर पढ़ेंगे, यानी कि यदुवंश, यदुवंश। यहाँ पर जा बना हुआ है, फिर माँ है, और उसके बाद ना है, और ना के बाईं ओर हल्का डैश बना हुआ है जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए है। अब ये बाईं ओर लगा हुआ है, इसलिए हम इस मात्रा को पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे, यानी कि माँ पर, यानी कि ज मु, उसके बाद ना पढ़ेंगे, और ना की दाहिनी ओर मोटा डैश लगा है तो इस मात्रा को हम ना पर पढ़ेंगे, और ये ना हो जाएगा, यानी कि ज मु ना, जमुना। यहाँ पर या बना हुआ है, और उसके बाद माँ है, और माँ में ला का आंकड़ा लगा हुआ है, तो किसी पर कोई स्वर नहीं है। या पढ़ेंगे, फिर माँ पढ़ेंगे, फिर ला पढ़ेंगे, या म ल। यहाँ या बना हुआ है, फिर सा का व्रत है, फिर दा बना हुआ है, और दा की बाईं ओर ओ की मात्रा के लिए मोटा डैश सेकंड प्लेस पर लगाया गया है। और क्योंकि ये सेकंड प्लेस पर बाईं ओर दा के है तो दा के पिछले व्यंजन पर, यानी कि सा पर, सा के व्रत पर ओ की मात्रा पड़ी जाएगी, और दा के दाहिनी ओर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है तो इसे हम दा पर पढ़ेंगे, दा पर आ की मात्रा, और यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो यह शो दा इसको पढ़ा जाएगा। यहाँ पर या बना हुआ है, और या के आगे त्रा का चाप लगा है, और बाद में बाहर भी डैश निकला हुआ है, तो बाहर डैश निकालने से ई की मात्रा लग जाती है, और या की दाहिनी ओर फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा के लिए मोटा डैश लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पर, तो यहाँ पर हम आ का स्वर लगाएंगे, यानी कि या, फिर त्रा पढ़ेंगे, और त्रा, त्रा की क्योंकि डैश निकला हुआ है इसलिए इस पर हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे, या त्री। यहाँ शुरू से डैश है, और फिर डार्क भा, यानी कि शुरू से, इसका मतलब ये भा बना हुआ है, क्योंकि ये डैश है तो इसका मतलब ये कटा हुआ है, यानी कि भा। फिर क्षण का, ये क्षण क्षण का चिन्ह बना हुआ है ये आंकड़ा, तो और इसके दाहिनी ओर वहाँ के मोटा डैश है थर्ड प्लेस पर जो ऊ की मात्रा के लिए होता है, और आ की मात्रा के लिए बाईं ओर मोटा डैश लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पर। तो पहले हम आ पढ़ेंगे, फिर भा पढ़ेंगे, और बड़ा, क्योंकि इसके दाहिनी ओर है ये तो भा पर हम बड़े यू की मात्रा लगाएंगे, आभू, फिर क्षण लिखेंगे, आभूषण।
क्योंकि ये सण का चिन्ह है और ये ता जैसा नहीं है, ये मोटा थोड़ा होता है सण का चिन्ह, यानी कि सण के लिए जो आंकड़ा लगाया जाता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसकी शेप थोड़ी चौड़ी होती है। यहाँ पर माँ बना हुआ है और फिर सण का आंकड़ा लगा हुआ है और माँ की दाहिनी ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो छोटी ई की मात्रा है, तो माँ पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर सण लिखेंगे और फिर रा है और रा की दाहिनी ओर मोटा बिंदु है थर्ड प्लेस पर जो ई की मात्रा के लिए होता है। तो इस प्रकार हम इसको पहले मी पढ़ेंगे, मी, फिर शन और उसके बाद री, मिशन री। यहाँ का है और का में रा का आंकड़ा लगा हुआ है और फिर सा का व्रत बना हुआ है, फिर ना है, यानी कि क फिर रा, का के बाद रा पढ़ेंगे, फिर सा पढ़ेंगे, फिर ना पढ़ेंगे, यानी कि कृष्ण, कृष्ण हो जाएगा ये। यहाँ पर या बना हुआ है और या के दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है सेकंड प्लेस पर जो ओ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम यो पढ़ेंगे, फिर जा पढ़ेंगे, फिर ना का आंकड़ा है तो ना पढ़ेंगे, यो ज न, योजन। यहाँ पर ला बना हुआ है और गा बना हुआ है, फिर वा के लिए ये चिन्ह लगाया गया है। तो और गा की दाहिनी ओर मोटा डैश है फर्स्ट प्लेस पर जो आ की मात्रा के लिए होता है, तो हम गा पर आ की मात्रा लगाएंगे। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे ल गा वा, लगाओ। यहाँ पर दा बना हुआ है, दा में रा का आंकड़ा लगा हुआ है और फिर बा है और बा में या का चिन्ह लगाया गया है। इस प्रकार इसको हम पढ़ेंगे द्रव्य, द्रव्य। यहाँ पर दा बना हुआ है और वा उसके बाद बना हुआ है और वा के दाहिनी ओर आ की मात्रा के लिए मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर लगाया गया है। तो वा पर हम आ की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद पा और फिर पा में रा का आंकड़ा है तो रा पढ़ेंगे, यानी कि द्वा द और फिर वा, द्वा पर, यानी कि द्वा पर, इसको पढ़ा जाएगा। यहाँ पर वा बना हुआ है और फिर आगे रा, इसको और बढ़ा दिया गया तो वा रा लग जाएगा और रा के बाईं ओर थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु लगाया गया है जो बड़ी की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम इसको बा पर पढ़ेंगे, यानी कि वी, उसके बाद रा पढ़ेंगे, वीर। यहाँ पर भी वा बना हुआ है, फिर सा का व्रत है, फिर धा है और धा में रा का आंकड़ा लगाया गया है और ये लास्ट में जो डैश है इसका मतलब ये कटा हुआ है तो धा काटा जाता है। और ये बाद में जो धा में रा का आंकड़ा जहाँ से लगाया गया है वहाँ शुरुआत में ही एक डैश मोटा सा चिपकाया गया है, तो ये आ के लिए होता है जो धा पर पढ़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम वे पढ़ेंगे, फिर सा पढ़ेंगे, फिर धा पढ़ेंगे, फिर री पढ़ेंगे, वेशधारी। ये का और सा का व्रत लाइन पर किसी का चिन्ह है, किसी। ये बा बना हुआ है, बा का चिन्ह है और पा इसमें लगा हुआ है तो ये व्यापार का चिन्ह है, व्यापार। किसी व्यापार, ये मैं का चिन्ह, मैं, किसी व्यापार में। ये सा का व्रत लगा के और फा है और उसमें ला का आंकड़ा लगा गया है, तो पहले हम सा पढ़ेंगे, फिर फा पढ़ेंगे, फिर ला पढ़ेंगे, सफल। ये होने का चिन्ह, सफल होने। ये छोटा सा डैश और फिर इसमें ला बनाया हुआ है, तो ये पहले के पढ़ा जाएगा फिर लिए पढ़ा जाएगा, के लिए। ये यह का चिन्ह लाइन से ऊपर, यह है। ये बहुत का चिन्ह है, लाइन पे काट के वाह, बहुत। ये जा, लाइन काट के जरूरी। ये है का चिन्ह लाइन से ऊपर, है। ये की का चिन्ह है, छोटा सा डैश चा वाली शेप में, की। ये गा बना हुआ है और उसमें रा का आंकड़ा है, फिर हा है, हा का व्रत लगाया गया है, फिर का है और लास्ट में पॉइंट है बहुवचन बनाने के लिए, यानी कि ग्राहक और लास्ट में पॉइंट है तो ग्राहकों
हो जाएगा ये ग्राहकों, ये के का चिन्ह है, ग्राहकों के ये साथ का चिन्ह है, साथ ये लाइन काट के अच्छा का चिन्ह, अच्छा, ये बा में रा का आंकड़ा लगाया गया है, बर, फिर ता बना हुआ है और ता के दाहिनी ओर आ की मात्रा के लिए मोटा डैश लगा है तो ता पढ़ेंगे इसको, और फिर लास्ट में वा के लिए चिन्ह बनाया गया है ये, तो बर ता वा, बर्ताव, इसको पढ़ा जाएगा बर्ताव। ये लाइन पर किया का चिन्ह और फिर इसी में जा जोड़ दिया गया है, यानी कि किया जाए। विराम। किसी व्यापार में सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ग्राहकों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। यहाँ पर ये उन से का चिन्ह है, ये उन से, यहाँ पर ये वाजिब का चिन्ह है, ये बा लगा के जा लाइन से ऊपर, वाजिब, उनसे वाजिब, दा लाइन से ऊपर दाम का चिन्ह, वाजिब दाम, लाइन काट के ला, लिया, लिया, और लाइन से ऊपर जा, जाए का चिन्ह, लिया जाए, उनसे वाजिब दाम लिया जाए। लाइन से ऊपर रा और उसमें डैश निकला हुआ नीचे को खराब का चिन्ह होता है, खराब। ये चा में सा का व्रत लगाया हुआ है, चीज का चिन्ह, खराब चीज। ये पा और पा लाइन काट के है, वापस का चिन्ह, वापस, खराब चीज वापस। ये कर का चिन्ह, कर, ये ली का चिन्ह, कर ली, ला लाइन काट के, ये जाए का चिन्ह, लाइन से ऊपर जा, जाए, कर ली जाए, खराब चीज वापस कर ली जाए। ये बेजा का चिन्ह है, वेजा, ये माँ बना हुआ है और ला बना हुआ है, और माँ के दाहिनी ओर मोटा डैश सेकंड प्लेस पर लगा हुआ है जो छोटे ओ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम माँ पर छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे, मो, फिर ला पढ़ेंगे, मोल। यहाँ चा है और ला का आंकड़ा लगा हुआ है और ऊपर डैश ये चिपटाया गया है, तो ये मात्रा चा पर पड़ी जाएगी, बड़ी आ की मात्रा, चा, फिर ला, चाल। लाइन से ऊपर ये ना का चिन्ह, ना, लाइन पर का, किया का चिन्ह, किया, ये जा लाइन से ऊपर, जाए, बेजा, मोल, चाल, ना किया जाए। ये लाइन काट के रा और का चिन्ह, और लाइन पर गा और रा का आंकड़ा, ये बगैर का चिन्ह, बगैर। ये किसी का चिन्ह, किसी, ये शुरू में डैश है, फिर का जैसी शेप है और फिर सा का व्रत है, तो ये खा पढ़ा जाएगा क्योंकि ये शुरू में ही काट दिया गया है, खा। और उस पर दाहिनी ओर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है जो आ की मात्रा के लिए होता है, तो यहाँ पर हम खा पढ़ेंगे और खा पर आ की मात्रा लगाएंगे, फिर सा का व्रत यानी कि सा पढ़ेंगे, तो खा स, खास। ये बजह का चिन्ह, बजह, ये के का चिन्ह है लाइन पर, के। ये उनको का चिन्ह, उनको। ये का है और इष्ट का चाप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कष्ट पढ़ेंगे, कष्ट।
लाइन से ऊपर ना का चिन्ह, कष्ट ना, ये दा लाइन काट के दिंदी दिया का चिन्ह होता है और उसी में जाए जोड़ दिया है, तो कष्ट ना दिया जाए। किसी खास वजह के उनको कष्ट ना दिया जाए। यहाँ वाक का चिन्ह लगाया गया है, फिर रा है, फिर ना का आंकड़ा है, यानी कि वरना। ये वे का चिन्ह है लाइन पर, वे। यहाँ पर दा बना हुआ है और फिर का है, फिर ना का आंकड़ा है और का के बाईं ओर हल्का डैश लगाया गया है थर्ड प्लेस पर, जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है। और फिर इधर का के दाहिनी ओर मोटा डैश है फर्स्ट प्लेस पर, जो आ की मात्रा के लिए होता है। तो का पर हम आ की मात्रा लगाएंगे और दा पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, यानी कि दो का, फिर ना का आंकड़ा है तो ना पढ़ेंगे दुकान। ये को का चिन्ह है, दुकान को। ये डैश है शुरू में और फिर ये चा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कटा हुआ है, तो छा बन जाएगा ये। और फिर उसके बाद रा है और रा भी बाद में डैश लगा है, तो ये भी कटा हुआ माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर छा है और यहाँ पर रा है। और छा के दाहिनी ओर मोटा डैश है सेकंड प्लेस पर, जो ओ की मात्रा के लिए होता है। तो छा पर हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे छो, और उसके बाद रा पढ़ेंगे छोड़। ये दा बना हुआ है और ये गा है उसके आगे, और फिर एक ही मात्रा लगी हुई है गा के दाहिनी ओर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु, और दा के दाहिनी ओर एक गोल सर्किल लगा हुआ है, जो नाक के स्वर यानी कि एक ही मात्रा बोली जाएगी दें, और उसके बाद गे, देंगे। ये जा और फिर सा का व्रत और फिर ये प्रत्यय छोटा सा तार निकला गया है, तो ये से के लिए होता है, यानी कि जिससे। ये सा का व्रत है, फिर वा बनाया गया है और वा के बाईं ओर हल्का बिंदु है छोटी ई की मात्रा के लिए, और वा के दाहिनी ओर बड़े आ के स्वर के लिए मोटा डैश है फर्स्ट प्लेस पर, तो वा पर हम बड़े आ की मात्रा पढ़ेंगे, और जो बाईं ओर वा के छोटी ई की मात्रा के लिए हल्का बिंदु लगाया गया है, तो इसे हम सा पर पढ़ेंगे, यानी कि सी, फिर वा, से वा। जिससे सिवा, ये हा बना है और नाक का आंकड़ा है, और हा में दाहिनी ओर मोटा डैश लगा गया है जो फर्स्ट प्लेस पर है, तो हा पर हम बड़े आ का स्वर लगाएंगे हा, उसके बाद ना पढ़ेंगे और ये सेंस में आएगा हानि। ये के का चिन्ह है, के। ये ला बना है और ला के फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है आ की मात्रा के लिए, उसके बाद भा बना है, यानी कि ला भ, इसको पढ़ा जाएगा। जिससे सिवा हानि के लाभ ना, ये लाइन से ऊपर ना का चिन्ह ना। ये हा है और फिर गा बना हुआ है, यानी कि होगा, विराम। वरना वे दुकान को छोड़ देंगे, जिससे सिवा हानि के लाभ न होगा। लाइन काट के बाद बहुत का चिन्ह, बहुत। ये से का चिन्ह है, बहुत से। ला बना हुआ है और खा ये आधा बना हुआ है, तो इसमें का जुड़ जाएगा, यानी कि लाइन पर है ला, तो एक ही मात्रा भी इसमें पड़ी जाएगी, ले ख क, लेखक। बहुत से लेखक, ये माँ बनाया है और ओ की मात्रा के लिए सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगाया गया है माँ पर, और टा पर एक ही मात्रा के लिए मोटा बिंदु है, तो यहाँ पर हम मोटे पढ़ेंगे। यहाँ पर रा है और पा है, और पा के बाईं ओर मोटा डैश थर्ड प्लेस पर लगा गया है, जो बड़े ऊ की मात्रा के लिए होता है, और ये पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा क्योंकि ये बाईं ओर है।
तो यानी कि रूप। बहुत से लेखक मोटे रूप, ये से का चिन्ह, बहुत से लेखक मोटे रूप से, ना है ये, बा है और फिर ना का आंकड़ा है, फिर धा बना गया है और बाकी बाईं ओर हल्का बिंदु है थर्ड प्लेस पर, तो ये ना पर पड़ा जाएगा, छोटी की मात्रा यानी कि नि, फिर बा, फिर ना, फिर धा, निबंध। ये का शब्द चिन्ह है, का लाइन से ऊपर। ये विषय का शब्द चिन्ह, विषय। यहाँ बा का चिन्ह है और उसमें ता, उसके बाद ता का आंकड़ा और ताम के आगे दाहिनी ओर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर है जो आ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बताते, ये हुए का चिन्ह, बताते हुए, ये आगे का चिन्ह, आगे, बताते हुए, आगे, ये बा का चिन्ह, फिर डा और फिर ता का आंकड़ा यानी कि बढ़ते, बढ़ते। ये है का चिन्ह, विराम। से लेखक मोटे रूप से निबंध का विषय बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ये यह का चिन्ह लाइन से ऊपर, यह, ये माँ और रा का आंकड़ा लगा है और फिर गा बना हुआ है और माँ की शुरुआत में ही मोटा डैश चिपटाया हुआ है ऊपर को, तो ये माँ पर मात्रा पड़ी जाएगी आखी यानी कि मार्ग, मार्ग। यह मार्ग सबसे का चिन्ह है, सबसे, यह मार्ग सबसे, ये सा का व्रत, फिर रा और फिर ला, सरल, सरल। यह मार्ग सबसे, यह मार्ग सबसे सरल। ये तथा का चिन्ह लाइन से ऊपर ता, तथा। ये सा का व्रत बना है, फिर धा है, फिर सा का व्रत है, फिर दा है और धा की बाईं ओर मोटा बिंदु है थर्ड प्लेस पर जो सा पर पड़ी जाएगी बड़ी की मात्रा सी, फिर धा की दाईं ओर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर लगा हुआ है जो आ की मात्रा के लिए है, ये धा पर पड़ा जाएगा सीधा, फिर सा का व्रत है और बाईं ओर दा के आ के स्वर के लिए मोटा डैश लगाया गया है, तो ये आ का स्वर सा पर पड़ा जाएगा और दा की दाहिनी ओर फिर डैश है मोटा फर्स्ट प्लेस पर जो आ के लिए होता है, तो दा पर भी हम आ की मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार हम पहले सी पढ़ेंगे, सी, फिर धा, सीधा, फिर सा, फिर दा, सीधा, साधा। ये है का चिन्ह लाइन से ऊपर, विराम। ये पा में रा का आंकड़ा है यानी कि प्रा, फिर रा है, र और फिर भा बना हुआ है और ये डैश जो लगा हुआ है हल्का सा, ये अंक के लिए है, तो यहाँ पर हम अंक की आवाज़ निकालेंगे, प्रारंभ। ये मैं का चिन्ह है, प्रारंभ में, ना और फिर वाह और फिर ना का आंकड़ा और वाह के दाहिनी ओर मोटा बिंदु बना हुआ है जो बड़ी की मात्रा के लिए होता है, तो वहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे यानी कि न, फिर वी, न, नवीन। ये ला और ला पर एक ही मात्रा लगी हुई है और फिर खा को आधा किया गया है और लास्ट में एक पॉइंट भी लगा गया है, तो ये बहुवचन हो जाएगा यानी कि खा के बाद का जुड़ जाएगा, उसके बाद बहुवचन बन जाएगा लेखकों, लेखकों। ये डैश करके और फिर ला बना गया है, तो ये के लिए, लेखकों के लिए पढ़ा जाएगा। ये यह का चिन्ह लाइन से ऊपर, यह है, ये अतः अति का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर अति सेंस में आएगा, अति। ये हा है, आधा बना हुआ है हा, तो ता जुड़ जाएगा हा में और फिर का में
रा का आंकड़ा लगाए तो कर पड़ा जाएगा, यानी कि हित कर, अति हित कर। है का चिन्ह है, अति हितकर है। प्रारंभ में नवीन लेखकों के लिए यह अति हितकर है। ये उसमें का चिन्ह है, उसमें ये किसी का चिन्ह लाइन पर, उसमें किसी, ये विषय का चिन्ह, उसमें किसी विषय का है और ला है। ला के फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है जो आ की मात्रा के लिए है, तो ला पर हम आ की मात्रा पढ़ेंगे, यानी कि कला। ये या का चिन्ह है लाइन से ऊपर, या, और ये वा, फिर गा, फिर ता, और बाईं ओर का के ओ की मात्रा के लिए मोटा डैश लगा है, तो इसे हम पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर सेंस में जो आएगा वो योग्यता, इस पर हम लेंगे योग्यता। ये की का चिन्ह है, की, योग्यता की। ये आ के लिए मोटा बिंदु बनाया गया है धा के बाईं ओर, तो पहले हम आ पढ़ेंगे, फिर धा, यानी कि अधिक, अधिक। ये आवश्यक का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता होना चाहिए, तो यहाँ पर आवश्यकता का चिन्ह के लिए ता और इसमें लगता है, लेकिन ये बुक में लिखा हुआ है तो मैं इसको आवश्यकता ही पढ़ूंगा, क्योंकि सेंस में आवश्यक नहीं आएगा, आवश्यकता ही आ रहा है, यानी कि आवश्यकता। नहीं, ये नहीं का चिन्ह है, नहीं। ये पढ़ और फिर ता का आंकड़ा, यानी कि पढ़ती। उसमें किसी विषय, कला या योग्यता की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। विराम।